नए साल की शुरुआत से महंगी और सस्ती दोनों तरीके की कारों के दाम बढ़ जाएंगे। चाहे वो बजट हो चाहे लग्जरी हो, हर कार महंगी हो जाएगी। बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए कार कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला किया है। मारुति ने घोषणा की है कि वह नए साल में कारों की कीमत में बढ़ोतरी करेगी। मारुति के अलावा टाटा मोटर्स और लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी ने भी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। सर, पहला सवाल तो ये, क्या क्या महंगा हो गया, कौन सी लागत बढ़ गई जिसकी वजह से कारें महंगी हो रही हैं? शुभम, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कार की बुकिंग नहीं कराई है वो भी इस समय करा लें, क्योंकि जनवरी से एक मुश्त पहली बार इधर हाल फिलहाल के वर्षों में एक साथ ऐसा हो रहा है जब एक साथ कई सारी कंपनियां अपने पूरे वाहनों के, सारे रेंज के वाहनों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। मारुति के बारे में और ऑडी के बारे में शुभम ने आपको बताया। महिंद्रा भी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने जा रही है। मर्सिडीज बेंज जो लग्जरी कार मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है उसकी की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। टाटा और बाकी कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा रही हैं। यानी जनवरी की शुरुआत में जो पहली खबर आपके पास आएगी वो खबर भारत में कारें महंगी होने वाली होंगी। कारें यूं भी पहले सस्ती नहीं थी, लेकिन जो भी थी वो और महंगी होने वाली हैं। कारों की सेल्स कम है, चूंकि बजट कारें नहीं बिक रही हैं तो कंपनियां मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम कॉस्ट की रिकवरी अपने मौजूदा मॉडलों से कर रही हैं। तो कार महंगी होगी, इसकी बुकिंग अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो अभी करा लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। कंपनियों ने अपने स्पष्टीकरणों में बताया, हालांकि किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ेगी शुभम ये कंपनियों ने भी नहीं बताया है, इसकी सूचना बाद में आएगी। पर पिछले एक साल के दौरान, बल्कि पिछले 6 महीने के दौरान एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, जिंक, टिन, स्टील, इन सब की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो सारी बढ़ोतरी दिवाली के मौसम के कारण रोक कर रखी गई थी, जिस समय कारें आमतौर पर बिकती हैं। और अब ये सारे कमोडिटी प्राइसेस, जो ये कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी है, ये कार की लागत में बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे और लागतें बढ़ी हैं। रुपया कमज़ोर होने के कारण कंपोनेंट्स का इंपोर्ट महंगा हुआ है। बाकी इन्फ्लेशन जो बाज़ार में दिख रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए अब इन सब की कीमतें, टायरों की प्राइस, रबर की प्राइस भी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें जोड़कर अब कंपनियां अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा रही हैं। इधर ये भी माना जा रहा है, बाज़ार में चर्चा है कि कई सारे वाहनों के नए फेसलिफ्ट वर्जन भी आने वाले हैं, जैसे कि अभी टाटा ने अपने कुछ वाहनों के फेसलिफ्ट वर्जन दिए हैं, जिनके बाद थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उनकी बढ़ी हुई कीमतें लागू की जाएंगी। तो जनवरी से कारों की महंगाई, जो भी कार बिक रही है उनकी महंगाई आने वाली है। सर, महंगाई तो आ जाएगी, एक तरफ इन्वेंट्री खड़ी है, दूसरी तरफ अभी त्योहारों पर गाड़ियां बिकी हैं। ये दाम बढ़ने के बाद बाजार की तस्वीर कैसे बदलेगी? शुभम, बाजार को, कंपनियों को पता है कि भारतीय बाजार में बजट कारों के सेल्स लगभग पीछे छूट चुकी है। अब उस तरीके से बजट और सस्ती कारें नहीं बिकती, इसलिए मारुति देखिए बजट कारों की कीमतें में बढ़ा रही है, ऐसा पता चला है। तो इसके बाद जो बड़ा बाजार बचा है वो लग्जरी कारों का ही है, जो 15 लाख रुपए से लेकर और उसके बाद 15-16 लाख से 25 से 30 लाख रुपए की कारें हैं। वहाँ कंपनियों को 10,000, 20,000, 40,000 कीमतें बढ़ा लेने से ग्राहकों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ जो खरीदने वाला वर्ग है वो इतना कुशन, इतनी कॉस्ट ले सकता है, और इसलिए जो अब बिक रहा है वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न लिया जा सके। और चूंकि कारों की बिक्री अब और कमजोर होगी आने वाले समय में, क्योंकि ब्याज दरें महंगी हैं, लोन की दरें महंगी हैं, दहाई के अंकों में दरें हैं, तो इसलिए पूरी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब लग्जरी और सेमी लग्जरी वाहनों पर ही फोकस कर रही है, जो हमने आपको पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों में बताया है। और वहाँ से ही कम नंबर में कम कारें बिकेंगी, लेकिन उनसे रिटर्न लेने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले का बाजार ज़्यादा संख्या में सस्ती कारें बेचने का था, अब कम संख्या में महंगी कारें बेचने का बाजार है।